नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम करते हैं बात भारत की, भारतीय संस्कृति की और उन महान महापुरुषों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। ऐसे ही कुछ और नए प्रश्न, नए संस्कारों की बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो एक समाजसेवी हैं और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है, राष्ट्र प्रथम। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत। और सर नमस्कार। नमस्कार सब दर्शकों को। शिक्षा और संस्कार दोनों का समन्वय है। शिक्षा में संस्कार होना चाहिए और संस्कार अगर आपके अंदर हैं तो आपको शिक्षित भी होना चाहिए। ऐसी ही एक संस्था, ऐसी ही एक विचारधारा जिसमें संस्कार भी हैं, शिक्षा भी है, RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसी के बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, RSS का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थोड़ी मूल भावना में पहले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा उद्देश्य क्या है। डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी उस समय के में MBBS की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता गए। कलकत्ता गए इसलिए कि वो क्रांतिकारियों का गढ़ था और उस समय वो राजधानी भी था। जो ब्रिटिश शासन भारत पर राज करता था तो उसकी राजधानी 1911 तक कलकत्ता ही रही है। डॉक्टर हेडगेवार नागपुर से पढ़ने के लिए, वो भी MBBS की पढ़ाई, एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में जन्मे जो कर्मकांडी हो और वो ऐसी पढ़ाई करे जिसके अंदर काट पीट भी करने पर क्यों गए थे जी। उनके दिमाग में एक लालसा थी बचपन से ही कि मेरा देश गुलाम क्यों है जी। और उसको आज़ाद कराने के लिए बालपन में ही अंग्रेज जब आए इंस्पेक्टर स्कूल में तो उन्होंने वंदे मातरम बोल दिया, स्कूल से निकाल दिया जी। किले के ऊपर झंडा फहरा रहा था यूनियन जैक, ये क्यों फहरा रहा है, प्रश्न उठता था जी। हमारा क्यों नहीं फहराता, तो उस प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे जी। तो मध्य भारत से पूर्व भारत में गए पढ़ाई के लिए और वहाँ अनुशीलन समिति, क्रांतिकारी, उनका एक गढ़ था। उनके बीच रहकर पढ़ाई की, MBBS की पढ़ाई पूरी करके वापस आए। स्वाभाविक रूप से माता पिता चाहते थे कि अब ये अपनी प्रैक्टिस वगैरह शुरू करे या नौकरी करे, विवाह हो और आगे परिवार चले, परंतु उसके दिमाग में तो बचपन से ही कोई बातें थी। उसको लगा कि क्रांतिकारी तो एकदम नहीं पैदा कर सकता मैं, वो कांग्रेस के मूवमेंट में शामिल हो गए और नागपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में वो स्वागत समिति के सचिव के नाते एक बड़ी पोस्ट थी जिसको ऑर्गेनाइज करना था और गांधी जी नागपुर आने वाले थे। तो उनको लगा कि कांग्रेस के अंदर रह के मैं काम करूं। तो उस समय देश की आंदोलन आज़ादी का कांग्रेस लीड कर रही थी। क्रांतिकारी बेचारे बीच बीच में करते थे, थक जाते थे, पकड़े जाते थे, वो भी कांग्रेस में शामिल हुए, काम किया। अधिवेशन बहुत सफल हो गया, परंतु वहाँ उन्होंने जो प्रस्ताव रखा उसको अमान्य किया गया। उनका मन था कि हिंदू कायर क्यों हैं और मुस्लिमों को अपीजमेंट के लिए जो असहयोग आंदोलन चला था उसी दौरान उसके अंदर जिसका नाम खिलाफत आंदोलन भी रखा गया। उन्होंने प्रश्न पूछा कि हमारा क्या लेना देना टर्की में खलीफा कौन हो। उसके कारण से दंगे हुए मोपाला में, केरल में। उससे मन दुखी था कांग्रेस में रहते हुए भी। फिर उनको लगा कि कोई विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा और विकल्प है इस देश की बार बार गुलामी क्यों हुई 1000 साल से, सब कुछ होते हुए हम गुलाम क्यों हैं। उसके लिए उनको लगा कि हमारे यहाँ जातिवाद है, आपस में छूट है, बड़े का भाव है, इसको दूर करने के लिए और नौजवानों में काम शुरू करूँ जी। अब लोग कहते डॉक्टर तो पागल हो गया है जी, 10-20 बच्चों को इकट्ठा करके इनसे क्या करेगा। परंतु उन्होंने 2-3 साल उनके साथ उठ बैठ के, महाराष्ट्र में अखाड़े बहुत चलते थे जी, मलखम, लेजियम, खेल कूद, उस समय शौक भी था लोगों को। उनके माध्यम से उनको जोड़ा, पर उनको धीरे धीरे उनके समझ में आया कि कांग्रेस में रहते हुए केवल मैं वॉलंटियरिंग फोर्स बना दूं इनके लिए, क्योंकि कांग्रेस सेवा दल था। डॉक्टर मुंजे और दूसरे कई लोग हार्डीकर उनके साथ थे।
तो उन्होंने एक राह चुनी कि मैं एक नया संगठन खड़ा करूँगा, समय लगेगा और इनके माध्यम से पूरे देश के अंदर वो भाव पैदा करूँगा मैं जिसके कारण से देश गुलाम क्यों होता है। तो राष्ट्रीय भाव को पैदा करना, राष्ट्रीयता के प्रति सजग करना और छोटा बड़ा भेदभाव समाप्त करना है। इस उद्देश्य को लेकर 10-12 बच्चों को लेकर एक पुराना किला था, उसके आसपास वो खेल का मैदान बनाया और शुरू कर दिया। 1925 में आके उसकी विधिवत उन्होंने एक तरफ से घोषणा की, नामकरण भी 2 साल बाद हुआ। कौन अध्यक्ष होगा ये भी तय नहीं किया, पहले कोई पर्ची 1927 में हुआ था। 1925 में शुरू कर दिया विजयदशमी के दिन। जी तो विजयदशमी का दिन क्यों चुना? जी क्योंकि उनके मन में थी कि हमने विजयी होना है। जी अंग्रेजों से तो विजयी होना ही है, अपने अंदर जो कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, उन पर भी विजय प्राप्त करनी है। तो विजयदशमी का दिन उन्होंने चुना, जिसके कारण स्थापना हुई। विजयदशमी को अपने पुराने हिंदू परंपरा में ये भी था कि सीमा उल्लंघन करते थे, शस्त्रों की पूजन करते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। शुरू में थोड़ा ड्रेस भी वैसी ही बनी जी, जैसे मिलिट्री की होती है, वैसे ही वो कौशन होते हैं जो सावधान विश्राम, ये तो उनको थोड़ा खटका हो गया कि ये आदमी 10-20 बच्चों से ही कर रहा है, पर कहीं बड़ी फोर्स ना खड़ी कर दे। तो उसके ऊपर CID भी लगी। विदर्भ प्रांत उस समय CP बोलते थे, सेंट्रल प्रोविंस। जी उसके पुलिस में रिकॉर्ड्स में दर्ज होना शुरू हो गया, ये आदमी, इसके इरादे समझ नहीं आ रहे। जी एक तरफ वो कांग्रेस में भी काम कर रहा है, 1930 के आंदोलन में भी कांग्रेस में, नमक सत्याग्रह में भी शामिल हुए, जी जेल भी गए। लोगों को ये नहीं मालूम है, पूछ लेते कई बार छुट भइये कि तुम्हारे यहाँ कौन गया था जेल में। डॉक्टर हेडगेवार स्वयं गए, पीछे से उन्होंने व्यवस्था की कि मेरे पीछे से ये काम देखेंगे, परंतु नागपुर तक सीमित था। धीरे धीरे वो वर्धा तक पहुंचा, विदर्भ तक पहुंचा। और 1930 में पहली बार जब झंडा फहराने की बात हुई लाहौर में रावी के किनारे पर, तो उनको भी आदेश अपने साथियों को दिया भी हमें भी झंडा फहराना। भगवा तो रोज़ फहराते हैं, जी उस दिन 26 जनवरी को हम तिरंगा फहराएंगे। तो ये भी लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं, इनको तिरंगा तो उन्होंने कभी फहराया ही नहीं जी। तो गलतफहमियाँ या गलतफहमियाँ डालकर कंफ्यूज करने की कोशिश लोग करते रहे, पर वो अपने राह पर चलते हुए मात्र 52 साल की उम्र जिए हैं जी। पहले 18 साल तो पढ़ाई पढ़ाई में लग गए। जी संगठन खड़ा करना 1940 आते आते संगठन इतना सक्षम हो गया कि गांधी जी 2 बार विजिट करके गए जी, वर्धा के शिविर में। जी सावरकर कई बार आए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी भारत से जाने से पहले जी नागपुर मिलने गए। उस टाइम वो बेहोश हो गए थे और अगले दिन उनका देहांत हो गया। जी पर नेताजी किस लिए आए थे सर्वविदित है। वो भी ये चाहते थे देश आज़ाद हो। कांग्रेस से वो दुखी हो चुके थे। कांग्रेस की जो जितने घटना चक्र था, जो नीतियाँ थी, उनसे सुभाष भी असहमत हो गए थे और इसीलिए फिर वो विदेश जाकर स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू किया। तो ये सर स्वयं सेवक संघ बनाना, तो एक स्वयं सेवक की भूमिका क्या होती है? एक स्वयं सेवक क्या करे? स्वयं सेवक एक ऐसा व्यक्ति का निर्माण करना जो जीते हुए, अपने लिए जीते हुए राष्ट्र को अपने से आगे रखे, समाज को अपने आगे से रखे। स्वयं सेवक एक वर्ड है, स्वयं सेवक। तो अपनी सेवा का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सेवा करूं, अपने का अर्थ है मेरा समाज, मेरा राष्ट्र। इसीलिए लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, माननीय शेषाद्री जी संघ के सेकंड इन कमांड रहे हैं 10 साल। उनकी 2-3 पुस्तकें हैं जी। मैं आग्रह करूंगा अपने दर्शकों से कि उन्हें पढ़ें। जी विजन इन एक्शन, जी कि संघ को समझना है तो ये आप संघ की शाखा में आइए। संघ को आप किताबों से नहीं समझ सकते। जी संघ के व्यक्ति के साथ उठने बैठने से भी ज़्यादा नहीं समझेगा। संघ में एक बार 30 दिन का आप आइए। सर वो संघ में आपने कहा कि शाखा में आइए, तो आज के युवा जानना चाहते हैं कि संघ की शाखा से कैसे जुड़ें? जुड़ने के लिए आजकल तो सारे जो भी आधुनिक तरीके ऑनलाइन वगैरह सब कुछ है। जॉइन RSS में और एरिया के अंदर सब क्षेत्रों में, ऐसा दिल्ली के अंदर लगभग 2000 स्थानों पर शाखा लगती है, खुले मैदान में लगती है, कोई मेंबरशिप नहीं है। सवेरे 6 से 7 या 6:30 से 7:30 कोई भी आता जाता जहाँ देखिए वहाँ केवल आपने जाना है और जो भी वहाँ मुख्य शिक्षक हो, कार्यवाह, उससे
वो खुद ही आपसे नमस्ते करेगा, बात करेगा, ये भी कहेगा कि कहाँ रहते हो, आना जाना शुरू करो। तो संघ की बड़ी सिंपल वो है, कोई मेंबरशिप नहीं, कोई वार्षिक एनरोलमेंट नहीं। जो भी व्यक्ति इस देश से, इस भारत माँ से प्रेम करे, वो हमारे लिए भाई है, वो हमारी बहन है। अब गलतफहमी ये क्या आती है कि इनमें महिलाएं क्यों नहीं जाती? भाई महिलाओं के लिए पैरेलल संगठन राष्ट्रीय सेविका समिति है, वो यही काम है, यही सोच है। परंतु एक ही जगह खेल हमारे ऐसे हैं जिसमें महिला और पुरुष साथ साथ कबड्डी है, दौड़ है, उनमें साथ साथ अच्छा नहीं लगता। परंतु साल में 6 कार्यक्रम करते हैं हम, उत्सव बोलते हैं, उसमें सब परिवार सहित बुलाते हैं लोगों को। पहला उत्सव हमारा, तो सर इसमें कोई एज का कोई एज बार नहीं, 8-10 साल के बच्चे से लेकर 90-95 साल तक के स्वयंसेवक हैं। एक घर में 4-4 पीढ़ियाँ हैं, कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध, कोई ये नहीं पूछता आपकी जाति क्या है। जी। साल में 2 बार मान लो सहभोज क्यों करते हैं? मिलकर अपने अपने घर से खाना लेके आओ, जी, मिला के बैठ के खाएंगे तो जातीयवाद खत्म हो। गांधी जी इसी से इम्प्रेस हुए कि यार डॉक्टर, मैं कोशिश कर रहा हूँ हरिजन ब्राह्मण साथ साथ बैठ के खाएं, तुम कैसे खा रहे हो? कहना मैं पूछता ही नहीं किसी से, जी, कौन ब्राह्मण है, कौन हरिजन है, हम नहीं पूछते। हमारे जो आ गया वो सब भाई हैं। तो उसने पूछा कि मैं पूछ लूँ? कहना पूछ लो। उन्होंने हाथ पूछा भी कौन कौन क्या क्या जाती है, तो लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। कहने आप मिल के रोज़ रहते हो, खाना खा रहे हो? हाँ खा रहे हैं जी। बड़े आश्चर्य हुए। उन्होंने फिर दोबारा भी आए, ये जो आज वाल्मीकि मंदिर है, मंदिर मार्ग पर, यहाँ भी जाके देखा उन्होंने, बड़े प्रसन्न हुए। कहना मेरा एक उद्देश्य जो मैं कांग्रेस में नहीं कर पा रहा, आपने बिना ज़्यादा घोषणा किए पूरा कर रहे हैं। तो बहुत प्रभावित थे, प्रभावित बड़े बड़े लोग थे। परंतु 40 में जब डेथ होगी डॉक्टर हेडगेवार की, तो सेकंड उस समय बने परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनके नाम पर अपने कॉलेज के बराबर वाले के रोड का नाम हमने रखा। आउटर रिंग रोड का नाम डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार मैंने रखवाया था जब मैं सरकार में था। उनके नाम पर एक अच्छा महाविद्यालय कॉलेज खुलवाया हमने, प्रीतमपुर महाविद्यालय। एक बड़ा हॉस्पिटल डॉक्टर हेडगेवार जमुना पार खुलवाया, ताकि लोग जाने कि हेडगेवार थे कौन। सुनेंगे तो कोशिश करेंगे जाकर यूट्यूब पे, इस पे उस पे, तो बहुत उदात्त विचार लेकर भारतीय परंपरा, संस्कृति, अध्यात्म, हम रूढ़िवादी हिंदुत्व नहीं है संघ का विचार। पूजा पाठ कोई करे ना करे, हमें उससे कोई लेना देना। हम कहते हैं इस धरती माँ को माँ मानो, जो विवेकानंद ने कहा था। विवेकानंद ने एक ही बात कही थी, भारतीयों सारे देवी देवताओं को एक अलमारी में बंद करके रख दो और 50 साल तक केवल भारत भूमि और भारत माँ को देवी मान के इसकी पूजा कर लो, तुम आज़ाद हो जाओगे। ये बात कही थी 1897 में, और पूरे 50 साल में हम आज़ाद हुए। वो क्या कहते थे, फुटबॉल खेलो, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। तो डॉक्टर हेडगेवार क्योंकि बंगाल भी रहे, रामकृष्ण मिशन भी गए, और सेकंड जो आए थे माधवराव, वो दीक्षित सन्यासी थे रामकृष्ण मिशन में, विवेकानंद जी के गुरु भाई से। परंतु उन्होंने उनको वापस भेजा, कहले तुम अपना, तुम्हारा मोक्ष हो गया, मोक्ष के लिए आए थे ना, हो गया, अब राष्ट्र के मोक्ष के लिए जाओ नागपुर वापस, हेडगेवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वाकई हेडगेवार प्रतीक्षा कर रहे थे और मरने के नज़दीक थे। उनको अपनी जगह एकदम दायित्व दे दिया, जबकि उनसे सीनियर और भी लोग थे। तो ये एक अनोखी पद्धति। बैन लग गया गांधी हत्याकांड में, आरोप लग गए, उसके बाद आरोप झूठे सिद्ध हुए, फिर छुटे, पर उतनी देर में कांग्रेस ने छिन्न भिन्न करने की कोशिश की। कुछ लोगों का आरोप रहा है कि ये एक टेररिस्ट उस ग्रुप है, इस तरह का। वो चिदम्बरम जैसे कुछ लोग बोले थे, भगवा आतंकवाद, और एक बेचारे कर्नल पुरोहित को भी गिरफ्तार किया, एक साध्वी जो भोपाल से है उनको मारा पीटा, परंतु कुछ था ही नहीं। समझौता पे आपने ब्लास्ट किया, पकड़े गए कौन थे? एक झूठा आरोप लगाकर बैलेंस करने की कोशिश करना, इस्लामिक शक्तियों को बढ़ावा देना, ये उनका पर्पस था, जो झूठा साबित हुआ। और डॉक्टर हेडगेवार के रास्ते पर चलते हुए आज 98 साल हो जाएंगे कि कैसे कैसे लोग निकले, अपना जीवन सर्वस्व, गोल्ड मेडलिस्ट रहे लोग, टॉपर रहे लोग, जीवन में विवाह शादी कुछ ना करके राष्ट्र के लिए जीवन देने वाले हज़ारों लोग, जिनके कारण से देश
पार्टीशन के टाइम जो सेवा हुई आज भी लोग याद करते हैं। और उसके बाद तो इतने संगठन खड़े किए धीरे धीरे, जैसे जैसे शक्ति बढ़ी। भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय जी विद्यार्थियों का सबसे बड़ा मूवमेंट बना। मजदूर संघ तो विपरीत विचारधारा, जी कम्युनिस्टों की गढ़ में घुस के नंबर 1 विश्व में बने। विश्व हिंदू परिषद ने सबको जोड़ने का काम शुरू किया था जन्माष्टमी के दिन, जो अभी आने वाली है 1966 में। जी आज सबसे विश्व के लगभग 90 देशों में जो अपने आप को भारत से गए हुए लोग, जी किसी पूजा पद्धति, किसी प्रांत, किसी भाषा के, 90 देशों में काम विश्व हिंदू परिषद और संघ की शाखाएं 30 देशों में प्रत्यक्ष लगती हैं। सर, आपकी बात सुन के लगता है कि ऐसे संघ से जुड़ना चाहिए। तो एक नए स्वयंसेवक के लिए आपका क्या संदेश है, उससे जुड़े? जो भी, मैं कह रहा हूँ, जो व्यक्ति जुड़ना चाहे, हमें नहीं पसंद करने वालों से भी आग्रह है जी कि आप आएँ, देखें। हमारे अभी जैसे 6 उत्सव साल में मनाते हैं, तो एक तो बड़ा नज़दीक है रक्षाबंधन। जी रक्षाबंधन जनरली हम क्या मानते हैं, भाई बहन का त्यौहार। जी हमने इस त्यौहार को व्यापकता दी, आज से नहीं, जब से, जी कि गली मोहल्ले में जाएंगे, कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, जिनको छोटी जाति का बोलते हैं, उनमें जाके उनसे राखी बनवाएंगे। धीरे धीरे विस्तार किया कि पेड़ पौधों को राखी बांध के इनको बचाएंगे, पर्यावरण की रक्षा की। तो रक्षा का दीन बंधु बलि राजा, बलि से शुरू होकर जो प्रथा हुई, लक्ष्मी को राखी बांधी माँ लक्ष्मी ने उनको, उसको लेके हमने उसका विस्तार किया। तो एक प्रमुख त्यौहार के रूप में भाईचारा बढ़े, समन्वय बढ़े। इसी ढंग से मकर संक्रांति मनाते हैं, जिसके भीष्म पितामह ने जिसके लिए प्रतिज्ञा की थी, सूर्य उत्तरायण पे हो। जी जी गुरु पूर्णिमा, पूरे साल के खर्चे किसी से चंदा आज तक नहीं मांगे, परंतु हर स्वयंसेवक जो शाखा आता है वो अपनी फूल पुष्प या कुछ भी दे, चुपचाप लिफाफे में डाल के साल में एक बार जो उसने समर्पण किया उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, एक एक पैसे। उससे ही सारे खर्चे, 3000 पूर्णकालिक हैं, ऑफिस हैं, आना जाना खाना। वो दिन देखे लोगों ने कि चने खा के पानी पी के 20-20 किलोमीटर रोज़ साइकिल चला के शाखाएँ लगाई। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कैसे गोरखपुर के आसपास, नानाजी देशमुख ने, भाऊराव देव, अनेकों लोगों, और कितने लोग शहीद भी हुए। सर, इसमें 3 स्तरीय होती है, मीटिंग होती हैं, 3 स्तरीय आपको शिविर अटेंड करना पड़ता है। उसके लिए क्या शिविर 3 स्तरीय कह लो, या 3 वर्ष का कोर्स है किस्म जी। से। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष नागपुर में ही होता है जी। उसको OTC बोलते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप जी जी आम भाषा में जी। और 7 दिन के कैंप होते हैं प्रिलिमिनरी, जी कुछ समझने के लिए जाना है, जी। जिससे शाखाएं क्या हैं, कैसे उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और तृतीय वर्ष करने के बाद हम ये मानते हैं, जैसे ग्रेजुएशन कर लेता है आदमी, जी जी उस तरह का हो जाता है, उसमें से प्रचारक निकलें, ये भाव है कि 10% लोग कम से कम जीवन के 5 साल 10 साल पूरा जीवन दें, तो निकलते हैं लोग, जिसके कारण से आज संघ बढ़ा है। 98 साल कोई संगठन विश्व में ऐसे बहुत कम होंगे जो निर्बाध गति से, बिना किसी टूट फूट, बिना किसी झगड़े। कांग्रेस को भी 138 साल हो गए, पर कितनी बार टूटी फूटी, जी जी किसने बनाई, क्यों बनाई, किसी को नहीं पता। जी। हमारा एक लगातार एक ध्येय है कि राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से अपना को पीछे रखते हुए देश के लिए काम करना। देश के लिए जीने वाले लोग तैयार हो जाएं तो देश के लिए मरना उतना मुश्किल नहीं है। जी जी देश के लिए जीना ज़्यादा मुश्किल है, और ये बात सिद्ध हुई है। बाढ़ आती है, भूकंप आता है, रेल दुर्घटना होती है, सबसे पहले कौन पहुंचता है? तो किसको समझाना नहीं पड़ता, कोई बहुत बड़ी कॉल नहीं देनी पड़ती। जी जी रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस, RSS। 2 जहाज भिड़ गए, दोनों में मुसलमान थे, दादरी। मरने वाले में अधिकांश मुसलमान। सबसे पहले पहुंचकर उनको इकट्ठा करना, उनकी लाशों का संस्कार उनके ढंग से करना। तो पूरे रशियन कंट्रीज़ के थे वो। मुसलमानों को लगा ये कैसा संगठन है। बाढ़ आ गई दिल्ली में 78 में। जी जी 4-5 कार्यकर्ता तो डूब इसलिए गए कि यहाँ से नरेला खाना लेके जा रहे थे। जी जी तो रेडी रहें, हमेशा लगे रहेंगे। इमरजेंसी का विरोध करने के लिए 1.25 लाख लोगों ने अपनी परवाह ना करके जेलों में गए। फिर से देश में लोकतंत्र की स्थापना की, और आज पढ़े लिखे वर्गों में, सब चीज़ों में
और हम आज गर्व से कहते हैं कि इस देश के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, MP अनेकों लोग बन गए हैं जी। जो इसी विचार को लेके आगे बढ़े। परंतु संघ डायरेक्ट राजनीति में ना कभी भाग लिया है, ना कभी लेगा। व्यक्ति निर्माण करने का एक काम है। व्यक्तियों का निर्माण हो जाए तो वो अच्छा पत्रकार भी वही बनेगा, अच्छा प्रोफेसर बनेगा, अच्छा टीचर बने, जो भी बने वो देश के लिए काम करे, इतनी एक इच्छा है। और मैं भी अनुरोध करूंगा कि मैं 1967 में सीधा जुड़ा, परंतु मुझे नहीं मालूम था, मैं जिस स्कूल में पढ़ा कभी नाम संघ का नहीं आया, परंतु पढ़ाने वाले वो थे जी। और उन्होंने बिना बताए वो संस्कार हमारे अंदर डाल दिए कि हमें पता भी नहीं चला कि 62 की लड़ाई में हमने चीन के साथ युद्ध में 6ठी क्लास में भी हमने सहयोग किया अपने देश का अपना। 65 में हम वार्डन तक बन गए, 71 की लड़ाई में सीधी हिस्सा लेने तक स्थिति में थे। तो धीरे धीरे राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव बढ़ता जाए और अपने को बड़े समाज का एक हिस्सा मान लें, बड़े परिवार का मान लें। तो आज भी हम G20 में क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम। उदार मतलब बड़ा दिल वाले, जी जी, चरित्रवान लोग बने तो पूरा विश्व एक नज़र आएगा। चराचर में हमें भगवान नज़र आएगा, पेड़ पौधे में भी नज़र आएगा। तो आज ये प्रकृति की समस्याएं सब ठीक होंगी। धन्यवाद सर। हमेशा रेडी रहें समाज की सेवा के लिए, स्वयं से रेडी रहें, यही संदेश है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और अगर आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़ना है तो इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन, किसी तरह का कोई एज बार नहीं है। आप जुड़ें, आपका स्वागत। और इस देश के लिए जुड़ें। अगर आप देश के लिए जुड़ेंगे तो खुद के लिए जुड़ेंगे। नमस्कार।